वहां पर पीआर की फाइल अप्लाई की हुई थी। इधर लड़की उसका इंतजार करने लगी, 2 4 6 महीने साल में इसके पेपर पूरे हो जाएंगे और हम लोग बाहर चले जाएंगे। साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। लड़के का एक दिन फोन आया, जी ऐसा है, हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी मैं वहां पक्का नहीं हो पा रहा। मैंने अपनी तपस्या से, अपनी साधना से जब लड़की को चेक किया तो एक ही उपाय निकला, अगर शिव भगवान जी की पूजा अर्चना की जाए और जाने अनजाने हुई इससे जो भी गलतियां हैं, अगर ये उसकी माफी मांग ले तो ये कार्य बन सकता है। लड़की ने बड़े दिल से व्रत रखे। आप बिलीव करना, अभी 4 व्रत ही हुए थे, इधर लड़के के पीआर के पेपर प्रॉपर चलने शुरू हो गए। इधर लड़की ने अपनी टूरिस्ट फाइल लगा रखी थी, तो भगवान जी की इतनी कृपा हुई, अभी 8-10 व्रत भी नहीं हुए थे, इधर से लड़की का टूरिस्ट वीजा भी आ गया। अगर आप भी ऐसे परिवारों में से हो और आपके बच्चों की शादी बार बार किसी कारण खराब हो रही है, कोई किए कराए करके दिक्कत आ रही है, निसंकोच होके मुझे फोन करो। हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है इसका मैं बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो। नमस्कार, मैं अमित वर्मा, आपका एस्ट्रोलॉजर। आज हम विवाह के मुद्दे पे बात करेंगे। मेरे पास एक कस्टमर आया जिसकी लड़की के विवाह पिछले 5 साल पहले हुआ था। ये लव मैरिज थी। लड़का फॉरेन में पढ़ने गया हुआ था, पारिवारिक एक दूसरे को जानते थे। इन बिटवीन लड़का लड़की का प्यार बना। जब लड़का इंडिया में आया तो लड़के ने शादी की। शादी करने के बाद 5 7 10 दिन यहाँ रहने के बाद लड़का अपनी कंट्री में वापस चले गया। लड़के ने वहां पर पीआर की फाइल अप्लाई की हुई थी। इधर लड़की उसका इंतजार करने लगी, 2 4 6 महीने साल में इसके पेपर पूरे हो जाएंगे और हम लोग बाहर चले जाएंगे। साल बीत गया, 2 साल बीत गया, 3 साल बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। लड़का जितनी बार ट्राई कर रहा था पीआर लेने के लिए, कोई ना कोई परेशानी बार बार पेपरों में आ रही थी, जिस करके वो वहां पर पक्का नहीं हो पा रहा था। इधर लड़की ने टूरिस्ट वीजा अप्लाई किया, बाहर जाने का संपूर्ण प्रयास किया, कोई भी तरीका विफल होता चला गया, हर तरीका उसके बाहर जाने के लिए। अल्टीमेटली लड़के का एक दिन फोन आया, जी ऐसा है, हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी मैं वहां पक्का नहीं हो पा रहा। मुझे एजेंट ने सलाह दी है, अगर मैं वहां पर किसी पक्की लड़की से शादी कर लेता हूं तो मैं वहां पक्का हो सकता हूं। अब जब तक मैं पक्का नहीं होऊंगा तो मैं इंडिया भी नहीं आ सकता। नॉर्मली जो शादियां ऐसे होती हैं उनके परिवारों में ये दिक्कत आ जाती है। तो लड़की पहले ही 5 साल से इंतजार कर रही थी, इतना मैसअप हो चुका तो लड़की वालों ने उस लड़के की बात मान ली, क्योंकि वो रिश्ता पहले लव मैरिज थी और परिवारों में हो रखा था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये चीज डिवोर्स की तरफ चले गई। लड़के का डिवोर्स हो गया, परिवार अलग अलग हो गए। अब लड़की को शादी करनी थी, दोबारा ऐसा ही एक लड़का उसके संपर्क में आया, दोबारा ये चीज लव मैरिज की तरफ चली। फिर सेम चीज, लड़का वहां पर अभी पक्का नहीं है, यहां पर शादी करना चाहता है, फाइलें लगी हुई हैं पर कुछ भी नहीं बन रहा। उसके पेरेंट्स मेरे पास आए, अमित हमें क्या करना चाहिए। मैंने लड़की की कुंडली देखी, कुंडली में देखा लड़की की किस्मत में तो पति का सुख प्रॉपर है ही नहीं, दोबारा ये सीन हो सकता है। मैंने उनके परिवार को कंप्लीटली बता दिया, संपन्न तरीके से बता दिया भी इस लड़की की किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है, ये भी शादी का रिश्ता ऐसे ही खराब हो जाएगा। वो मेरे को ये कह रहे थे भी अमित ऐसा कुछ कर, हम अपनी लड़की की शादी यहीं पे कर दें, हमें बाहर का लड़का नहीं चाहिए, क्योंकि अब लड़की की उम्र भी 27-28 साल हो चुकी है। ये ना हो ये लड़का वहां 5-7 साल पक्का ना हो, हमारी बेटी फिर धोखे में जाए और इसकी उम्र शादी की निकल जाए। तो अल्टीमेटली मैंने क्या किया, मैंने जब वो पूर्ण कुंडली देखी तो कुंडली में तो किसी प्रकार का हल नहीं था। मैंने बेटी को बुलाया, अपनी संपूर्ण विद्या लगाकर दिव्य दृष्टि से चेक किया भी ये जो भी कार्य इस लड़की के साथ घटित हो रहे हैं, पिछले जन्म में ये सिर्फ सफल हुआ है। पहले ये लड़की बाहर थी तो यहां पर लड़का था, सेम चीज लड़की इसको बुलाना चाहती थी, बुला नहीं पाई किसी भी कारण, तो वो चीज जो भी इसके साथ हुआ वो सब पहले लड़की के साथ पिछले जन्म में हो चुका था। अल्टीमेटली मैंने अपनी तपस्या से,
अपनी साधना से जब लड़की को चेक किया तो एक ही उपाय निकला। अगर शिव भगवान जी की पूजा अर्चना की जाए, अगर भगवान शिव के चरणों में ये लड़की समर्पित हो जाए और जाने अनजाने हुई हुई इससे जो भी गलतियां हैं अगर ये उसकी माफी मांग ले तो ये कार्य बन सकता है। तो अल्टीमेटली मैंने लड़की को और उसके परिवार को यही बताया भी आप एक काम कर सकते हैं, आप शिव आराधना शुरू कीजिए, अपने घर में महामृत्युंजय का जाप करवाइए और लड़की से संपन्न व्रत रखवाइए। बट उसका जो परिवार था वो इस बिल्कुल भी इस चीज के फेवर में नहीं था भी हमारी लड़की की शादी वहां पर हो, पर लड़की का पूरा जोर था भी मेरी शादी इसी घर में हो। अल्टीमेटली उसके फादर ने तो यहां तक भी कह दिया था, अमित अगर आप मना कर दो मेरी बेटी को तो वो आपका कहना नहीं मोड़ेगी, तो ये शादी हो जाएगी। अब उसमें ये था भी अगर मैं बेटी को मना करता हूं तो भी दिक्कत, अगर मैं परिवार को मना करता हूं तो भी दिक्कत। अल्टीमेटली मैंने उसके परिवार के साथ ये हल निकाला, मैं 4 महीने के अंदर अंदर कुछ उपाय खुद करूंगा, कुछ ऐसे उपाय लड़की से करवाऊंगा, अगर लड़के ने इसके साथ रहना होगा तो सब अभी क्लियर हो जाएगा, अगर नहीं रहना होगा तो वो लड़का और ये लड़की अपने आप पहले ही अलग हो जाएंगे। ये सबसे प्यारा सॉल्यूशन था इस चीज को कंप्लीट करने का। लड़की ने बड़े दिल से व्रत रखे, आप बिलीव करना अभी 4 व्रत ही हुए थे, इधर लड़के के पीआर के पेपर प्रॉपर चलने शुरू हो गए, उसकी फाइल वहां पर मूव हो गई। इधर लड़की ने अपने घर वालों को बिना बताए लड़के के उसमें आकर अपनी टूरिस्ट फाइल लगा रखी थी। तो भगवान जी की इतनी कृपा हुई, अभी 8-10 व्रत भी नहीं हुए थे, इधर से लड़की का टूरिस्ट वीजा भी आ गया। घर में जो काम के लिए वो मेरे पास आए थे, अब भगवान जी के शिव जी के आशीर्वाद से वो सारा कार्य इतने प्यार से हो गया, इतनी अच्छी उम्मीद तो हमें भी नहीं थी ये कार्य इतनी जल्दी हो जाएगा। भगवान शिव का आशीर्वाद मिला, दोनों की बहुत प्यारी शादी हुई, दोनों लड़का लड़की बाहर गए, अपना वहां पर पक्के हुए, आज बहुत प्यारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है हमारे पास किसी चीज का हल नहीं मिलता, आप बिलीव करना ऐसे कई केस हैं हमारे हिंदुस्तान में जिसमें लड़का अलग रह रहा है, लड़की अलग रह रही है, दोनों एक उम्मीद में भी हम अभी नहीं तो कभी तो मिलेंगे, उस उम्मीद में लड़का वहीं पर रह जाता है, लड़की यहीं पर रह जाती है, कई केसेस में डिवोर्स हो जाता है, कई केसेस में लड़के को वहां पर बाहर शादी करनी पड़ती है। मतलब बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जो लोग किसी कारण वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, अदरवाइज मैंने कई परिवार अपनी नॉलेज में देखा है उनका कुछ भी नहीं बना। अगर आप भी ऐसे परिवारों में से हो और आपके बच्चों की शादी बार बार किसी कारण खराब हो रही है, कोई किए कराए करके दिक्कत आ रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी करके दिक्कत आ रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें लड़का अलग रह रहा है लड़की अलग रह रही है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, निसंकोच होके मुझे फोन करो, हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है इसका मैं बहुत अच्छा सॉल्यूशन हो। नमस्कार, शुक्रिया।